मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे हैं और त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति में हम लोग 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथे अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे और चौथे अध्याय में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ पढ़नी है। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। अब सबसे पहले समझते हैं कि सर्वसमीकाएँ होता क्या है। आपको याद होगा कि एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के लिए सभी मानों के लिए क्या होता है? सत्य होता है। ठीक उसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। कब? जब यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हो। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये त्रिभुज हुआ, इस त्रिभुज की रचना में हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए है, यह कोण बी है और ये तीसरा कोण सी है। यहाँ पर कोण बी क्या है? समकोण है। और आप एक चीज़ जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या पढ़ चुके हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जो होता है वह कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपका यहाँ पर मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है कि कोण B है क्या? समकोण है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण AC है, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहाँ से आप सीखे हैं? तो आपका जवाब होता है पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से सीखे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी से लेकर के सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे। और सर्वसमीका में कुछ भी आगे से जानने से पहले मैं आपको एक बात फिर से बोल रहा हूँ कि आप चीज़ें एक बार ना प्रारंभिक स्तर पर शुरुआती दौर में याद कर लीजिए। तो क्या क्या याद कर लेने हैं मैं वो लिख देता हूँ, फिर आगे चलकर मैं उसको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये बनता कैसे है, ये कहाँ से आया, त्रिकोणमिति से किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे प्रारंभिक तौर पर आप उसको याद करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि कहाँ, तो आइए क्या याद करना है वो जानते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा और यहाँ पर क्या लिखता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ या ए लिखूँ, कुछ भी लिखूँगा मैं। यहाँ पर थीटा लिख कर दिखा रहा हूँ। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? 1। वो इसी से बनेगा। कैसे बनेगा मैं बाद में बताऊंगा। आपको सबसे प्रारंभ में क्या करना है कि इसको पहले याद कर लेना है। जब आप इसको याद कर लेते हैं तो समझना भी आपके लिए आसान हो जाता है और जब आप चैप्टर्स बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सुविधा अधिक होगी। इसलिए सबसे पहला काम होता है आपको याद करना। देन सेकेंड आपका वर्क होता है कि इसको बढ़िया से अच्छे से समझ लेना। उसके बाद यदि आप यह लिखा हुआ है तो इसको किस प्रकार से और बना सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। 2 सूत्र यहाँ से और बनेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से एक और सूत्र यदि मैं आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसी से दोनों बना है। ठीक है, कैसे बना कि जब आपसे पूछा गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो आपने क्या किया कि कॉस को बराबर के बाएं साइड से उठाकर बराबर के दाहिने साइड रख दिया। जब आप बराबर के किसी साइड से पदों को चेंज करते हैं, उस पार ले जाते हैं, उस पार से इस पार लाते हैं, तो क्या होता है? उसका जो चिन्ह है वह बदल जाता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? कॉस उस पार चला गया और कॉस के पहले जो प्लस चिन्ह था वह क्या हो गया? माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछा गया तो 1 अपने जगह पर रहा और यहाँ पर जो साइन है बराबर के उस पार जा कर के क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
आइए दूसरा सूत्र है यहाँ पर शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा सूत्र हो जाता है कॉशेक स्क्वायर थीटा, कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके भी और सूत्र आप बनाकर देख सकते हैं। वो क्या होगा, यदि आपसे पूछा जाए कि शेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे दूसरी बार पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप कर देख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, आप इसको करके देखिएगा। ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से मैंने आपको पहला बताया है। अब यहाँ पर मैं थर्ड को भी दो और सूत्र बता रहा हूँ। यदि आपसे पूछा जाएगा कॉशेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कॉशेक स्क्वायर थीटा, कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये जो प्रारंभिक स्टेज के सूत्र हैं, ये आपको एक बार क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। याद करने के बाद मैंने कहा था कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसको भी सीखेंगे या भी जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं कि उसी पाइथागोरस प्रमेय को पुनः लिखते हैं और यह सीखते हैं कि इसकी उत्पत्ति होती कहाँ से है। आपको मैंने कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। यदि मैं पिछले फिगर को लूं या यहाँ पर एक और फिगर की रचना कर दूं, यह मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए, कोण बी और यह कोण सी है। यहाँ पर कोण बी क्या है, समकोण है। तो इस तरह से आधार BC ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ आधार के जगह मैं क्या लिखूँ, BC का स्क्वायर। पुनः क्या हो जाएगा, लंब क्या है, AB, यहाँ पर लंब है तो यहाँ पर लिख देता हूँ AB का स्क्वायर। और बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर क्या है, AC है तो AC का स्क्वायर। मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख सकता हूँ, वो ये कि सबों में यानी दोनों पक्षों में, सबों में कहने का मतलब बराबर के दोनों पक्षों में, सबों में कहने का मतलब क्या हुआ, बराबर के दोनों पक्षों में, सबों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग देने पर, आप किसी भी समीकरण में बराबर के दोनों पक्ष में कुछ रख सकते हैं या कुछ हटा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि समान चीज़ यानी बराबर चीज़ को हटाना है और बराबर चीज़ को रखना है। बराबर का मतलब यह होता है कि एक तराजू की जो डंडी होती है, आप इस प्रकार से कुछ भी रखिए कि डांडी ना तो इस तरफ झुके और ना ही इस तरफ झुके। यह हमेशा अपने संतुलन को बनाए रखने और संतुलन को बराबर बनाए रखने के लिए दोनों तरफ समान चीज़ रखने होते हैं। मैंने दोनों तरफ AC से भाग देने की बात कही है, किसी एक तरफ नहीं। तो दोनों तरफ AC स्क्वायर से जब भाग देंगे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये वाला प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे क्या होगा कि AC स्क्वायर से कट जाएगा। एक लाइन आप इसको इस प्रकार से लिख लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, या BC बटे AC और इस पर होल पर स्क्वायर कहने का मतलब ब्रैकेट देकर स्क्वायर लिखने का मतलब है कि यह स्क्वायर BC पर भी है और यह स्क्वायर AC पर भी है। बीच वाला प्लस यहाँ पर है और AB बटे AC, इस पर ब्रैकेट देकर के स्क्वायर दे देना है, बराबर के जगह बराबर। और AC स्क्वायर को एक बार में आप कटा भी सकते हैं या नीचे इस प्रकार से भी लिख कर कटाइए। जब भी कटाइए आपको अंततः इसको कटाना ही है। अब आप यदि BC बटे AC देखें, यहाँ पर BC को मैंने क्या कहा है, आधार कहा है, इसको क्या बोला है, आधार बोला है। और AC को क्या है, ये AC हमेशा 90 डिग्री के सामने को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और AB क्या लिया है, लंब लिया है। ठीक है,
तो जब BC आपका आधार है तो आधार वटे कर्ण किसको लिखते हैं? आप आधार वटे कर्ण कॉस थीटा को लिखते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा को लिखते हैं। चूँकि आधार है तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक और चीज़ करना पड़ेगा कि कौन सी को मैं थीटा मान लेता हूँ, कौन सी को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तब BC बटे AC बराबर क्या हो जाएगा? आधार वटे कर्ण, और BC बटे AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं? कॉस लिख सकते हैं। आधार चूँकि इसको मान लिए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर किस कोण की चर्चा हो रही है? कौन सी की। कौन सी को हमने क्या माना? थीटा। तो यहाँ पर लिखना होगा कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर बाद में आप देंगे तो ब्रैकेट दे कर देना पड़ता है, ये ठीक है। अब थीटा के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इस कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब बटे कर्ण किसको बोलते हैं? साइन को। लंब बटे कर्ण किसको बोलते हैं? साइन को। यहाँ पर सी की चर्चा हो रही है, थीटा की चर्चा हो रही है, तो थीटा लिख देते हैं। यदि आप यहाँ पर स्क्वायर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर देंगे तो आपको ब्रैकेट में देना पड़ेगा। दूसरे सर्वसमीका को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ और नहीं करना पड़ता है, जो मैं पहले से करते आया हूँ वही यहाँ पर पुनः एक बार करेंगे। तो करना क्या है? उसी पाइथागोरस प्रमेय को लेंगे। एक त्रिभुज में पुनः यहाँ पर बना देता हूँ। ये एक त्रिभुज है जिसमें मैंने क्या किया था कि यह कोण आपका A है, ये B जो है समकोण है, और कोण C को मैंने थीटा लिया था, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर, ये आप जानते हैं। आपने क्या किया कि एक बार AC से भाग दिया, ठीक है। इस बार इस दोनों में से किसी एक चीज़ से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर इस बार मैं AB स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ, प्लस की जगह प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। एक बार AC से भाग दिए तो वो पहले वाला बना, और इस बार क्या दे रहे हैं? AB स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो दूसरा सूत्र इस बार तैयार हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि AB बटे AB ब्रैकेट दे रहे हैं, यहाँ पर या लिखना नहीं भूलना है, प्लस BC बटे AB, इसको भी घेर कर बाहर स्क्वायर दीजिए, और उसके बाद AC बटे AB इसको घेर करके स्क्वायर देंगे। अब देखिए AB से AB कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। इस प्लस की जगह प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। अब BC बटे AB है, यहाँ पर क्या है? BC बटे AB। तो BC बटे AB क्या होगा? आप जानते हैं कि यह कोण यदि थीटा लिए हैं तो जिस कोण के बारे में चर्चा किया जाए उससे लगी हुई भुजा को आधार बोलते हैं, और इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। तो आधार बटे लंब जो होता है वह कॉट थीटा होता है, उसको क्या लिखते हैं? कॉट थीटा। आधार बटे लंब किसको बोलते हैं? कॉट थीटा को बोलते हैं। तो जिस कोण की चर्चा हो रहा है इसको थीटा लिए हैं, तो यहाँ पर कॉट को थीटा लिख देते हैं, और ब्रैकेट देकर के स्क्वायर है तो इसको अभी लिख लेते हैं। उसके बाद AC बटे AB है। AC क्या है? ये कर्ण है। AC क्या है? यहाँ पर कर्ण है। तो कर्ण बटे लंब किसको होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक थीटा, और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको सजा कर एक बार लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा। सजा कर मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया दूसरी सर्वसमीका। आइए हम लोग थर्ड को भी प्रूफ करके देखते हैं। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? एक बार AC से भाग देकर देख चुके हैं, एक बार AB से भाग देकर देख चुके हैं, एक बार अब तीसरी बार क्या करेंगे कि BC स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग देकर देखेंगे। क्या करेंगे? उसी पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इस बार क्या करेंगे कि दोनों तरफ
दोनों तरफ किससे भाग देना है? BC स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, BC स्क्वायर से भाग देना है तो AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर के जगह बराबर, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, या ब्रैकेट को, ये स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं, AB बटे BC और ब्रैकेट देकर लिखेंगे स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस, BC बटे BC और ब्रैकेट पर स्क्वायर, पुनः क्या करेंगे, AC बटे BC और ब्रैकेट लेकर के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर BC और BC कट जा रहा है, जो बच गया उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या बच गया है, तो बच गया है AB बटे BC पूरे पर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर क्या होता है AC बटे BC, इस पर स्क्वायर है। अब देखिए AB बटे BC, यहाँ पर क्या है, AB लंब है और BC क्या है, आधार है, और लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, तो आपको याद होगा लंब बटे आधार जो है वह tan थीटा का सूत्र होता है। इस कौन सी की चर्चा यहाँ पर हो रही है और कौन सी को हमने क्या लिया, थीटा लिया है, तो tan थीटा, इस पर पूरे पर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, बराबर की जगह बराबर। अब AC बटे BC है, AC कर्ण है और BC आधार है। कर्ण बटे आधार किसको बोलते हैं, तो cos थीटा को बोलते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। मैं आगे लिख दे रहा हूँ sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर गलत हो गया है और ये भी काट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो 3 सूत्र आपने पढ़ा। पहला हुआ कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉशेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर शेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप कहेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर शेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को आपने पढ़ा है। इसको ठीक से अच्छे से याद रखिएगा। अगले वीडियो में आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्न आपको बारीकी से सरलतापूर्वक हल किया हुआ वहाँ पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।